हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक बहुत ही छोटा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। लोन राइट ऑफ और लोन वेव ऑफ के बीच का क्या डिफरेंस है। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जिसकी क्लासेस 28 नवंबर से यहाँ शुरुआत हो जाएगी। लाइव क्लासेस रहेंगी 11 से 1 बजे के बीच में कंडक्ट की जाएंगी, जिसमें आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स की कवरेज रहेगी। एमसीक्यूज का डेटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा, एफएलटीज यहां पर आपको दिए जाएंगे और बोनस के तौर पर सीसैट की क्लासेस भी आपकी कंडक्ट की जाएंगी। तो 30 नवंबर तक आपका ये कूपन कोड यहां पर वैलिड है, आप इसे अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए और डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करके आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पहली बात, हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई रेलेवेंस तो हो गई, कोई करंट अफेयर में बात आई इस चीज के बारे में, तभी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, कोई करंट अफेयर में चीज हुई होती है उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक क्वेश्चन वहां पर पूछ लिया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आरटीआई फाइल की गई, आरबीआई ने जिसके जवाब में बताया कि पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपीस के लोन्स राइट ऑफ हो चुके हैं, जिसके चलते एनपीएस का जो नंबर है वो हाफ हो चुका है। अब ये क्या मतलब है अगर लोन्स को राइट ऑफ किया जा रहा है, और वेव ऑफ में क्या मतलब रहता है, तो वही चीज आज हम समझने की यहां पर कोशिश भी करेंगे। तो एनपीए क्या चीज है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो मान लीजिए एक बैंक के लिए किसी भी तरीके से अगर एसेट जनरेट करना है या कोई भी अगर एसेट जनरेट करना है, तो उसका मतलब क्या है कि उनके द्वारा वहां पर लोन्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं। किसी भी बैंक के लिए जब वो लोन्स एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जी हाँ, उनके द्वारा एसेट वो जनरेट किया गया है, उस लोन को वहां पर देते हुए जिसने भी वो लोन लिया है वो कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स यहाँ पर बैंक को देगा। तो मतलब उस चीज का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर कि जी हाँ, वो एसेट उन्हें यहाँ पर पैसे कमा के दे रहा है, बैंक को पैसे कमा के दे रहा है। तो बैंक के लिए कोई भी एसेट क्या रहेगा कि वो उनके द्वारा जो लोन्स वहां पर दिए गए हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार का लोन या फिर एडवांस जिसका फॉर विच द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू हो चुकी, कि 90 दिन से उस चीज की पेमेंट वहां पर नहीं हुई है, तब हम क्या कहेंगे कि जी हां, ये जो पर्टिकुलर लोन था ये अब एनपीए बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। इससे बैंक को रिटर्न जनरेट नहीं हो रही है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आ रही है, ये एनपीए में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिक से डेफिनेशन है जो कि आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत एनपीएस क्लासिफाई किए जाते हैं। पहली कैटेगरी यहां पर है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अर्थात कि जब आपका इस तरीके एनपीए जो है वो कितने समय तक के लिए हो चुका है कि 12 महीने से कम समय तक वो एनपीए है, उसे हम क्या कहेंगे कि जी हां, आपका ये सब स्टैंडर्ड एसेट है। यहां पर फिर क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट क्या है कि वो आपका 12 महीने तक उस कैटेगरी में था, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में था और उससे ज्यादा समय वहां पर हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि जी हां, ये अब आपका डाउटफुल एसेट यहां पर बन चुका है। लॉस एसेट्स एज पर द आरबीआई क्या कहा जाता है कि अनकलेक्टेबल है, अब इससे नहीं लग रहा कि किसी प्रकार की रिटर्न जनरेट हो पाएगी या बहुत ही कम यहां पर रिटर्न जनरेट हो पाएगी, और एक तरीके का ये बैंकेबल एसेट यहां पर नहीं रहा है। ठीक है जी, ना ही इसकी ऐसा कोई रिकवरी वैल्यू भी यहां पर नहीं जनरेट हो पा रही है, उसे क्या कहेंगे कि जी हां, ये अब आपका लॉस एसेट में यहां पर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, कि वहां पर बैंक को नुकसान हो गया है। तो ये बेसिक सी चीज है, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है या बेसिक से फैक्ट्स हैं जो कि आप अपने माइंड में बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। इस तरीके से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली उसे आंसर कर सकते हैं। फिर जो आज का मेन मुद्दा है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं कि लोन राइट ऑफ और लोन वेव ऑफ के बीच में क्या डिफरेंस है, कि देखिए दोनों ही कैटेगरीज में वहां पर आपका जो लोन है उसे हटा दिया जाता है, आपके बैंक की बैलेंस शीट से उसे हटा दिया जाता है, बट किस तरीके से हटा जाता है, क्या क्राइटेरिया है, उसको समझना यहां पर जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले लोन वेव ऑफ के बीच में। तो बेसिकली इस क्राइटेरिया के आधार पर या इस स्टेप, जब ऐसा स्टेप कोई भी बैंक वहां पर ले रहा है, लोन वेव ऑफ वहां पर दे रहा है, तो उसके आधार पर जो बोरोवर था उसे अब जो भी आउटस्टैंडिंग उनका लोन अमाउंट रहेगा उसकी पेमेंट करनी जरूरी नहीं रहेगी, ना ही उनके ऊपर कोई बर्डन रहेगा कि उन्हें उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है जी, मतलब कंप्लीट कैंसिलेशन, उनका जो लोन अकाउंट रहेगा उसको बिल्कुल वहां से खारिज कर दिया जाएगा। फिर वही लोन राइट ऑफ का मतलब यहां पर क्या रहेगा कि बेसिकली जो लोन वहां पर एक्सटेंड किया गया था बोरोवर को लेंडर के द्वारा, उसे वहां से हटा दिया जा चुका है ताकि बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया जा सके, कि लायबिलिटीज का जो इतना बड़ा पहाड़ वहां पर इकट्ठा हो रहा है उसको हटा दिया जा सके, उसको लॉस में मेंशन कर दिया जा सके। ठीक है जी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोन रिकवरी वहां पर नहीं की जाएगी। लोन राइट ऑफ होने के बावजूद भी बैंक वहां पर एफर्ट मारेगा कि वहां से कुछ ना कुछ पैसा जनरेट होके आ पाए। ठीक है जी, अब लोन वेव ऑफ जब होगा, जब भी बैंक इस तरीके का स्टेप लेगा, तो किसी प्रकार का लीगल एक्शन वहां पर नहीं लिया जाएगा, बट यहां पर जो
लोन वेव ऑफ के सिनेरियो में बैंक यहां पूरी कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर एसेट को रिकवर करने में, या उस पर्टिकुलर एसेट से जितना भी पैसा वो बटोर सकता है उसको वहां पर लेने में, ताकि और इसके लिए यदि किसी प्रकार का लीगल एक्शन भी लेना पड़े उन्हें बोरोर के अगेंस्ट, तो वो भी डेफिनेटली वहां पर वो लेंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है लोन वेव ऑफ और लोन राइट ऑफ के बीच में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए, जब भी आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 5 लाख का उधार चाहिए, मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं, मेरा छोटा मोटा काम यहां पर शुरू करना चाह रहे हैं, मैं एमएसएमई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बैंक बोलेगा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एक चीज बताइए कि आपके पास क्या क्या है, आप कहां से पैसा कमाते हैं, क्या आप सैलरीड बंदे हैं, आपके पास डेली मंथली बेसिस पर पैसा आ रहा है, तो हम आपको इजीली लोन एक्सटेंड कर सकते हैं। बट यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ तो कोलैटरल वहां पर रखना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब लोन वेव ऑफ किया जाएगा, मान लीजिए आपका 5 लाख का लोन नहीं था, बड़ा अमाउंट था, 1 करोड़ तक का अमाउंट था, आपने डेवलपमेंटल या प्रोजेक्ट बेस का कोई लोन वहां पर लिया था, जिसके लिए आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी एज अ कोलैटरल वहां पर रख दी। तो उस दौरान वहां पर क्या रहेगा कि जो आपकी कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी है उसे वापस कर दिया जाएगा। बैंक उसकी जो ओनरशिप है उसे ट्रांसफर कर देगी बैक टू द बोरोवर इन केस ऑफ लोन वेव ऑफ। बट लोन राइट ऑफ्स में क्या रहेगा, बैंक द्वारा जो कॉन्फिगरेशन, जो आपकी कोलैटरल रखी गई थी, कोई भी एसेट इस तरीके का कोलैटरल रखा गया था या सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया था, उसे बैंक द्वारा कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा और उसकी ऑक्शनिंग भी वहां पर की जाएगी। जिन्हें लगता है कि हाँ जी इसको बेच के कुछ पैसा जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि राइट ऑफ हो चुका है, उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये व्यक्ति वापस पैसा कहीं से दे सकता है या ये बोरोवर कहीं से पैसा वापस कर सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को या उस एसेट की ऑक्शनिंग भी वहां पर की जाएगी ताकि थोड़ा बहुत पैसा वहां से जनरेट किया जा सके। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा लोन वेव ऑफ एक फैसिलिटी है जो कि सरकार द्वारा यहां पर प्रोवाइड की जाती है, और ये जो पर्टिकुलर टर्म है आपने सुनी होगी फार्मर्स के केस में, कि फार्मर्स डेफिनेटली थोड़ा बहुत लोन वहां पर लेते हैं अपनी इनपुट्स के लिए, अपनी एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए, जो कि कई बार क्या होता है कि उतनी फ्रूटफुल नहीं रहती, कि किसी प्रकार का उनके जो वेदर कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं रही, प्रोडक्टिविटी वहां पर नहीं हो पाई, क्रॉप लॉस वहां पर हो गया, ठीक है जी, जिसकी वजह से उसकी भरपाई वो वहां पर नहीं कर पाए। तब सरकार इस पर्टिकुलर टर्म को वहां पर यूज करती है कि जी हाँ हम लोन वेव ऑफ कर रहे हैं, फार्मर्स के केस में यहां पर होती है। बट वहीं यदि हम बात करें लोन राइट ऑफ के केस में, तो ये एक रेगुलर एक्टिविटी है जो कि बैंक्स द्वारा वहां पर कंडक्ट की जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा भी की जाती है, ताकि अपनी बैलेंस शीट वो क्लीन कर सकें। जो लायबिलिटीज में इतना पहाड़ इकट्ठा हो गया है उसको थोड़ा हटा सकें कि जी हां इससे हमें कुछ भी नहीं है। मतलब क्या रहेगा कि मान लीजिए किसी एक बैंक के लिए 50 करोड़ का एनपीए वहां पर इकट्ठा हो गया, नहीं वो जनरेट कर पा रहा है, पैसा नहीं जनरेट कर पा रहा है, ना उसकी रिकवरी हो पा रही है, उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे और उसको लॉस कैटेगरी में यहां पर लिख देंगे। अब यदि लॉस कैटेगरी में यहां पर लिख रहे हैं, अब बैंक्स एक कंपनी है, एक वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, कुछ टैक्स भी वहां पर पे करती होगी। अब यहां पर उनको क्या रहेगा कि जब ये लॉस यहां पर जनरेट हो गया 50 करोड़ का, और मान लीजिए उस दौरान उस पर्टिकुलर साल में उनका प्रॉफिट वहां पर 60 या 70 करोड़ तक का यहां पर था, तो नेट प्रॉफिट यहां पर कितना बच जाएगा उनके लिए, 10 करोड़ का, ठीक है जी, और इसी के ऊपर वो अपने टैक्सेस भी पे करेंगे। तो लाइन जो आपका लोन राइट ऑफ का जो माध्यम है, इसके आधार पर वो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को भी मिनिमाइज करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और डेफिनेटली जब भी आपका लोन वेव ऑफ्स होते हैं तो मोस्टली आपका सरकार द्वारा वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, बट लोन राइट ऑफ्स एक बेसिक प्रैक्टिस है जो कि बैंक्स और जो लेंडर्स हैं वो उसे करते ही रहते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैं चाहता था आपके साथ शेयर करना, ताकि आपको एक बेसिक डिफरेंस यहां पर पता लग जाए कि लोन वेव ऑफ में क्या है और लोन राइट ऑफ्स में यहां पर क्या है। अब वही बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड यहां पर क्या चल रहा है राइट ऑफ्स के केस में ही। तो कंपेयरिंग बिटवीन 2017-18 टू द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, अगर उसके हिसाब से हम यहां पर देखें तो आपका ग्रॉस एनपीए है 11.2% पर था पहले, और उससे जब हम कंपेयर करें अभी के हिसाब से तो वो अब आपका 5.9% पर यहां पर आ चुका है, ठीक है जी। अब इसमें कहीं ना कहीं जो लोन राइट ऑफ्स किए गए हैं उसकी वजह से एनपीए का नंबर यहां पर कम हुआ है, वो लॉस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीटली आपके लॉस में कन्वर्ट हो गए, तो उसका भी कहीं ना कहीं इस चीज में रोल। ऐसा नहीं कि बैंक ने कोई इफेक्टिव रिकवरी मैकेनिज्म यहां पर डेवलप कर लिया जिसके चलते एनपीएस का नंबर यहां पर कम हो रहा है, जी नहीं, यहां पर बहुत सारे लोन्स भी राइट ऑफ किए जा रहे हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्राइवेट बैंक्स भी अराउंड 27.28%, जो टोटल इनका यहां पर 10 लाख करोड़ के राइट ऑफ्स किए गए हैं, उसमें से 27
28% यहाँ प्राइवेट बैंक्स द्वारा आपके लोन्स राइट ऑफ किए गए हैं, ठीक है जी। बट हालांकि जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, मेजॉरिटी शेयर उनका ही यहाँ पर है। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा जो एक लोन रिकवरी प्रोसेस का जो पूरा सिस्टम है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि ये जितने ह्यूज लॉसेस हमारा बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर देख रहा है, उससे विटनेस कर रहा है, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, इसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकें। तो यही आज की बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था। अब डेफिनेटली इस तरीके के टॉपिक्स हम हर फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कस करते हैं, अलग अलग फैकल्टीज यहाँ पर डिस्कस करती हैं। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अपने नोट्स में कंपाइल करें और रिवीजन भी करें, ताकि जब भी आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वहां पर पूछा जाए तो डेफिनेटली आप उसको आंसर कर सकें। जाते जाते 2023 की प्रिपरेशन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, कि यहां पर आपको स्ट्रेटेजिक एज वेल एज एकेडमिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है। आपके डाउट रिजॉल्व भी किए जाएंगे, आपको उस तरीके का गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हो सके। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है, 12 फंडामेंटल टेस्ट है, 9 एडवांस टेस्ट हैं, 9 FLTs हैं, जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस को हम और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हैं। आपके पास कूपन कोड भी यहाँ पर अवेलेबल है, यूज़ कीजिए, अवेल कीजिए अपना यहाँ पर डिस्काउंट। और कहीं ना कहीं ऐसे कोर्सेज के माध्यम से ही हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपका टारगेट है यहाँ पर प्रीलिम्स को क्लियर करने का, वो भी आप यहाँ पर अचीव कर सकें। तो आई होप आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई हों। बेसिक सा कॉन्सेप्ट सा लोन राइट ऑफ और लोन आपके वेव ऑफ के बीच में, तो बेसिक से पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इस टेबल को आप डेफिनेटली सेव करके रख लीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।